यार यकीन करें, ज़िंदगी के जो खूबसूरत लम्हात है ना, वो ऐसे ही जगहों पे मज़े करते हैं। स्नो को छोड़ दें इमरान भाई, ये जो होगी इसको एंजॉय कर लें। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि अब जिसने आना है लाइव देखनी है वो टाइम से मरी और गिलियाद पहुँच जाए। फिर रास्ते गिलियाद के बंद हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि आप टाइम से गिलियाद की तरफ पहुँचें। मरी इंशाल्लाह आपको 24/7 खुला मिलेगा। ना खुला मिले तो फिर हाँ इंशाल्लाह इंतज़ामिया हाजिर है, क्योंकि इंतज़ामिया का काम है। साल के 10 दिन भी काम नहीं करना होता, और अगर साल के 10 दिन भी ये तमाम तर इदारे काम अगर नहीं कर सकते तो फिर अपनी रोज़ी रोटी बच्चों को हलाल खिलाने की बजाय कोई और काम ही कर लिया करें। तो ज़रूरी है कि हम देखें, जितना मर्जी पैसा कमा लें इंडायरेक्ट वे से, साथ सिर्फ 2 ही कपड़े जाने, हमारे साथ 2 तो लेडीज़ के साथ 5। तो आगे फिर अंदाज़ा लगा लें, ये 60 से 65 साल, मैक्सिमम 70 साल की ज़िंदगी है। और उसके बाद अल्लाह माफ़ करे ऐसा होना है, वो होना है जो अल्लाह ना करे किसी के साथ हो। तो हम उठते बैठते, खाते पीते, जाते आते अपनी रोज़ी का बेहतरीन इंतज़ाम किया करें। थोड़ा खा लेंगे लेकिन सुकून की नींद ज़रूर सोएंगे। चलें जी, बाहर ये बातें यादें चलती रहेंगी, ये चीज़ें भी होती रहेंगी, इसका भी कोई इशू नहीं है। तो इस टाइम में और आप मलका कोसार मरी के माल रोड से होते हुए कैंट एरिया से गुजर रहे हैं, लोग खूबसूरत तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये आर्ट बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। वालेकुम अस्सलाम उस्मान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। कुछ लोग चोरी छुपे देखते हैं, बड़ा अफसोस लगता है, समझ हो गए होंगे वो कौन है। तो बहरहाल जी, ये देखें, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है और ना हमें मुकाबला लगाने का शौक़ है, लेकिन जब लगाया तो इंशाल्लाह फिर ठीक करके लगाएंगे, वरना लगाना ही नहीं है। ये देखें जी, खूबसूरत कैंट एरिया, हल्की फुल्की बर्फ़ कहीं से उड़ती हुई नज़र आती है। फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुई, गिलियाद में भी नहीं हो रही। गिलियाद का मौसम भी भरा हुआ है बर्फ़ से। ये देखें, ये जो दरख्तों से गिरती है, देखें हमारी तो गिलियाद बिल्कुल लोकल जाती है, उस्मान भाई बिल्कुल जाती है, पिंडी से भी जाती है और मरी से भी जाती है, और मरी से एबटाबाद भी जाती है, मरी से मुजफ्फराबाद भी बिल्कुल जाती है। आई एम एट मरी गुड। ये यादें हैं, ये बातें हैं लोगों की खूबसूरत। कल भी बताया था, ये बड़ा अच्छी फैसिलिटी है, वॉशरूम फॉर फैमिलीज़, जेंट्स लेडीज़, और डायपर चेंजिंग की फैसिलिटी मौजूद है। हाँ, जो भाई डायपर चेंज करते हैं उनको यहाँ पे जो लेडीज़ सेक्शन में जाना अलाउ नहीं है मेरे भाई, लेडीज़ को जाना अलाउ है। वालेकुम सलाम, 21 तोपों की इस्लामी जाके एंजॉय बिल्कुल कर रहे हैं जी। मरी आपसे मिलना है जोहर भाई, जब आएँ तो इंशाल्लाह बराबर हुए तो ज़रूर मुलाकात होगी, क्यों नहीं होगी जी, और ज़रूर होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शेयर करिए, देखें दुनिया कैसे एंजॉय। कल यहाँ पे इतने लोग नहीं थे, आज हैं। देखें, लोग रुकती है बर्फ़ तो तब एंजॉय करते हैं ना। देखें, असल यही इंजॉयमेंट होती है। ये एक बड़ा खूबसूरत पार्क है जो आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बच्चे एंजॉय करते हैं, को लोग एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। बुज़ुर्ग हजरात अपनी यादों के साथ, अल्लाह उनको खुश रखे, ज़िंदगी में बरकतें दें। ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखें, जिस कार्ड को हमने देखा ये जा रही है, ये आप यहाँ से पिंडी पॉइंट तक सफ़र करते हैं। यहाँ से देखें जी इस पार्क को, छोटा सा ज़रूर है लेकिन खूबसूरत ज़रूर है। बर्फ़ 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 बड़े मज़े की पड़ती है। देखें, नीर भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हैं से? ठीक है, ज़बरदस्त हैं। क्या बात है वे जटा है जी, क्या बात है। ग्राउंड देखें एपीएस का, बड़ा खूबसूरत। ये देखें, क्या बात है, बहुत खूबसूरत व्यू होता है कैंट का। आप शेयर नहीं करते सब सारे, तो फिर तो मुझे दुख होता है ना यार, क्या फ़ायदा थोड़ा। आप लोग शेयरिंग के बटन को प्रेस ही नहीं करते। मैं बंद करता हूँ तो 200-300 शेयर होते हैं, देख रहे 1000 से ऊपर होते हैं। ये कुछ नहीं तो फिर थोड़े थोड़े तो होते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा, हमारे असली लोग, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि पूरा साल हमारा राब्ता होता है, वही 50-60, बाकी बाद में आते रहते हैं। लेकिन अभी भी जो आए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत सी नई दुनिया ने हमारी लाइफ को फॉलो किया है, तो उन सबको भी खुशामदीद और खूबसूरत वक्त, ज़बरदस्त। तो ये देखें व्यू कैंट एरिया से, कार्ट रोड का, दख्तों के दरमियान। ये देखें जी, ये देखें
क्या बात यार है। अभी वो जो हुआ था कश्मीर को नहीं, हाँ ये उधर वो ट्रेनिंग करने आते हैं गर्मियों में यहाँ पे कोई ट्रेनिंग करने नहीं आता, ये बड़ा रोला है। दरख्तों पे की टहनियों पे रुकी हुई बर्फ भी एक अजब सा मंजर पेश करती है। देखें, सुभान तेरी कुदरत की, जब सुबह जिसको स्नोफॉल के बाद मंजर से इंजॉय करना हो, वो अपनी सुबह की नींद को थोड़ा सा बेदार करेंगे जल्दी, और फिर आप सुबह की किरणों के साथ जब आप ये बर्फ़ देखेंगे और इनकी खूबसूरती देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम कामरान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? मरी की ब्यूटी बिल्कुल। हाजी वकार साहब, आपको कतर पहुंचाता हूं मैं थोड़ी देर में, आप टेंशन ना लें। शगुफ्ता साहब, समझ नहीं आता कि बर्फबारी में ऐसा क्या कि लोग पागल होते हैं। ये तो आपको फिर पता नहीं है ना, तुहानू की पता, गुड़ खासो तो पता लग सी, नहीं खासो तो फिर पता किसा लग सी कि मिठा है कि फिक्का है। तो ये तो फिर आप गुड़ खाएंगे तो पता चलेगा ना। तो ये है हमारा मलके को साथ मरी का कैंट, और दरख्त के ऊपर बर्फ देखें जो रुकी है, देखें क्या मंजर है। यहाँ से देखें, ये मंजर देखें, देख रहे हैं। मैं कुछ वो बर्फ शुरू हो गई है, फिर कुछ मनाजिर अपनी मोबाइल पे सेव भी कर लूँ ना आपके साथ साथ, क्योंकि बाद में भी तो देखने होते हैं, मज़ा भी आता है। लेकिन ये मंजर जो है ना, ये देख रहे हैं, क्या खूबसूरत मंजर है, क्या कुदरत की शान है कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत देखें इसको बनाया। हाँ, ये जो बर्फ़ रुकी है ना, इसका अपना मंजर है। ये देखें, हाजी साहब से वीज़ा ही लगवा देते कौन से वाला, पक्के वाला वीज़ा या दूसरा वीज़ा, ये भी बताइएगा। पहले क्लियर कर लें, फिर पता चलेगा किस वीज़े की बात कर रहे हैं। ये देखें जी, मसरूर भाई का कमेंट याद आ जाता है मुझे ऐसी चीज़ें देख के। ये देखें जी, क्या बात है। ये देखें, मरी है। मुझे तो सुकून से मज़ा आ रहा है, मैं इसलिए बोलूँ बहुत बोल चुके, अब थोड़ा सुकून से चले। साकून, यू नो व्हाट इज साकून? ये रास्ते बंद हो जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। तो आप मुझे ये बता दें आप कहाँ से देख रही, बस मुझे इतना अपना शहर बता दें, फिर उसका एक्सरे करना हमारा काम है। आप ज़रा बताएं, थोड़ी हिम्मत डालें, अपने शहर का नाम लिखें। रास्ते बंद होते हैं तो मौत को कोई गले नहीं लगा सकता, और इंसानियत से इतना गिरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। पहली चीज़ तो आप अपने जहन में बिठा लें। फिर दूसरा, आप लेडी हैं, अगर आपकी जहन ऐसा सोचता है, ऐसे नेगेटिव माइंड के साथ चलता है, तो अगर मर्द सोचे तो वो एक फ़र्द है, वो इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप ऐसी सोच लेके चलती हैं तो आपकी नस्लें भी इफ़ेक्ट हो सकती हैं ऐसी सोच से। ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया वाले भी कहते हैं, ये हिस्ट्री भी कहती है। तो औरत से नस्ल बनती है या बिगड़ती है, मर्द एक मर्द होता है और उसने सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट करनी होती है, बहुत हद मारे अपनी सराउंडिंग लेके चलनी पड़ती है। लेकिन जो औरत है ना, उसका असर नस्लों तक चलता है। तो भाई अच्छी सोच भी आप कर सकते हैं, वरना बहुत सी दुनिया, कराची रहती है, कोयटा रहती है, पेशावर रहती है, बहुत से शहरों में रहते हैं जहाँ पे आपका जीना दिन को भी महान होता। जिस फ्रीडम के साथ ये दुनिया यहाँ घूम रही है, फिर रही है, पिक्चर्स ले रही है, एंजॉय कर रही है, तो ये आपको बिल्कुल भी शायद कुछ शहरों में
मैसर ना हो कि आप अपने मोबाइल को इस फ्रीडम के साथ घूमें फिरें, लाइव दिखाएं, इंजॉय करें कि आप सेफ एंड साउंड भी घर पहुंच जाएं। तो बिल्कुल मत भूलें जी, हमने कब का साकिब साहब भूलें, और बिल्कुल याद रखें रास्ते कब बंद होंगे, बिल्कुल बंद नहीं है, बिल्कुल खुले हैं और कदर से देख रहे हैं। तो मैं ज़रूर कराची से मेरे भाई देख रहे हैं, और मैं हमेशा दुआगो रहता हूँ अपने शहरों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, क्योंकि ना हमारी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। हर बंदा एक दूसरों की दुआओं का मोहताज होता है, और मोहताजी यही होती है कि क्या पता आपकी दुआ से मेरे मुकद्दर खुल जाएं और मेरी दुआओं से आपके नसीब खुल जाएं, ये अल्लाह के काम होते हैं। तो इस टाइम मैं शहर मरी के कैंट एरिया से गुजरता हुआ आपके साथ, कल भी हमारा यहाँ का सफ़र था, कल कुछ लोगों के नाम लिखे थे, आज चेक करते हैं वो रहे या ख़त्म हो गए हैं। नाम देखें, सदा अल्लाह का ही रहता है, ये इंसान की हकीकत है कि हमारा और आपका नाम मिट जाएगा, फिर दुनिया भी भूल जाएगी। तो स्नोफॉल गुज्जर साहब क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं? ओनली 5 to 10 minutes वॉक। कितने जी पिंडी पॉइंट, यहाँ से टोटल 5 से 10 मिनट है सीधा, यहाँ से अब सीधा निकलें, बिल्कुल सीधा GPO, कैंट बोर्ड, माल रोड, और उसके अलावा पिंडी पॉइंट का बोर्ड चिनार का इस साइड पे है। तो यहाँ से आप बिल्कुल सीधा अगर निकलते हैं तो आप स्ट्रेट अवे पिंडी पॉइंट की तरफ पहुँचते हैं, और पिंडी पॉइंट से भी बर्फ़बारी के बाद मरी का एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर सामने नज़र आता है। तो कैंट एरिया गुजर रहा हूँ जी, जो हमें गौरों के ज़माने से ये कैंट है, और 1857 से ये कैंट एरिया डेवलप है, जब से पाकिस्तान नहीं बना था, और 160 साल से ऊपर मलका को सारमरी के इस कैंट एरिया को हो चुके हैं, और स्टिल ये मेंटेन है बहुत अच्छे तरीके के साथ और बड़े खूबसूरती के साथ, और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आम पब्लिक जो ड्राइव करके साथ बाकी कैंट एरियाज में आते जाते हैं, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। आपके पास प्रॉपर कैंट पास होना चाहिए, कैंट को चेक पोस्ट क्रॉस करते हुए फिर आप आएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे पैदल ज़रूर घूम फिर सकते हैं, इन नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं, हमारे जवानों को दुआएं दे सकते हैं। ये असल जवान है जिनकी वजह से पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान कुर्बानी के साथ जो चल रहा है वो इन जवानों की वजह से। जो ओहो कल हमने नाम लिखे थे जी, वो लोग हमारे साथ अभी हैं कि नहीं, बस मुझे ये बताइएगा। ये देखें जी, कल मैंने नाम लिखे थे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं ज़रूर पढ़ें। ये देखें, अम्मार स्टिल मौजूद, A&K, ए लव के, ओहो ये इसके बाद ये एडिशन हुई है, बाकी सब मिट गया है, अम्मार रहता है। ये देखें जी, किसी ने अपने प्यार का इजहार खुल के किया, बाकी मिट गए। मैंने क्या कहा था, सदा बादशाही अल्लाह की है, और बाकी नाम जो है यहाँ से मिट गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मरी लाइव वापस, और छोटा छोटा करके लिखते हैं अपने छतरे से। छतरी ज़रूर होनी चाहिए जी मरी में, गिलियाद में घूमने में। और मैं ये अपना ये जो लिख रहा हूँ ये आप सबके लिए लिख रहा हूँ। मरी के आगे मरी लव लिखेंगे जी, दिल बना देंगे, और मरी से मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेंगे, और हमेशा करेंगे जब तक ज़िंदगी बाकी है। तो ये देखें जी, कल जिनके इसके नीचे नाम थे अब मिट चुके हैं मरी, और ये दिल आप सबके लिए, फॉर ऑल ऑफ यू, ये आप सबके लिए है जी, खूबसूरत खूबसूरत दिल जो आप सबके लिए धड़कता है और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। बर्फ़ शुरू हो चुकी है, ये देखें जी, के लव के ही लिख लें। आहा क्या बात है जी, क्या बात है, छा गया। फिर स्क्रीनशॉट आप ही लेंगे, ठीक है आज काशी भाई, ये फिर आप नहीं लेना है। अब भाभी को अगर पता चल गया ना ये, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। और आप लाहौर हैं, मैं यहाँ से आते हुए मुझे बड़ा टाइम लगेगा, तो फिर जो है ना ये काम। अब इसके अंदर की स्टोरी काशी भाई को पता है जी, मुझे तो नहीं पता।